कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए चूंकि आरओ मेंस एग्ज़ाम अब अगला आप लोगों का टारगेट होना चाहिए जिसका प्रीलिम्स अच्छा हुआ, और मैंने ये भी बताया बच्चों किन छात्रों को आरओ मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए और किन छात्रों को कहने का मतलब है कि तब तक जब तक कि रिजल्ट ना आए तब तक जीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एटलीस्ट आपका ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ा हुआ वेस्ट जाने वाला है, ठीक है। इसकी कट ऑफ को लेके, क्योंकि हर इंसान बच्चों ये चाहता है कि जितने उसके मार्क्स आ रहे हैं वो सुनना वही चाहता है कि इसके आसपास कट ऑफ आए, या और ना ही मैं कोई ऐसा है कि मेरी कही हुई बातें जो अपने आप में पत्थर की लकीर हों वही सही साबित होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक पेपर को देख के एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग कट ऑफ इतनी जाएगी, और हुआ भी है बच्चों आज तक सही साबित, ठीक है। 1-1.5 नंबर का अंतर आता होगा, लेकिन जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो अपने आप में ओबीसी मेल हैं वो 105 से ऊपर जिसके हम उसको तैयारी करनी चाहिए, और 100 से 105 के बीच लगभग बच्चे 90% चांसेस है कि आ जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के 120, 135, 140 हों तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी के ऐसे होते हैं। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट निकालने होते हैं बच्चों। एक बार क्या होता है कि जो पीक वाले होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे 135 वाला होगा तो आपको 10 लोग नहीं मिलेंगे 135 वाले, 135 के बाद आपको 131 वाला मिल सकता है, 131 में 20 लोग नहीं होंगे, 128 वाला मिलेगा, 124 वाला मिलेगा, 123। ऊपर के जो नंबर होते हैं बच्चों लिमिटेड होते हैं वो, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 110 प्लस आपको लिमिटेड मिलेंगे। यानी अगर 100 बच्चे, अगर 150 बच्चे अगर आप 110 से प्लस मानते हैं हर कैटेगरी के, तो हो सकता है कि वो लोग आपकी पहचान के, और हर कोई यही कहेगा कि 110 से ऊपर जाएगी क्योंकि उनके खुद के आ रहे हैं। तो उसके बाद जब आप 110 से नीचे की ओर आओगे बच्चों, तब आपको जो है ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं 105 से ऊपर आपका कंप्लीट मान के चले कि नंबर आना चाहिए, और 100 से 105 के बीच वाले को मुझे लगता है कि तैयारी करनी चाहिए बच्चों, ठीक है। यही मैंने हर कैटेगरी के लिए बताया था। अब मेन बात है मुख्य परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था इसके मेंस के 3 पेपर हैं, ठीक है, जो भी हैं 3 पेपर इसके मुख्य परीक्षा के होने वाले हैं, जिसमें पहला पेपर जनरल स्टडी का है बच्चों। यही आपका क्या होगा, एक फाइनल सिलेक्शन देने के लिए बहुत बड़ा पेपर है, 200 नंबर का जो मेंस का पेपर है, ठीक है। ये वाला पेपर आपका बहुत क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट पेपर है जो जीएस का है। इसके अलावा हिंदी ड्राफ्टिंग का बच्चों वो है 100 मार्क्स। हिंदी कोई व्याकरण नहीं होगे, हिंदी ड्राफ्टिंग होगी, ठीक है। और निबंध राइटिंग, ऐसे राइटिंग का है बच्चों 100 मार्क्स का। यानी अपने आप में कुल 400 नंबर का आपका मुख्य परीक्षा होनी है, और इस मुख्य परीक्षा में ये पेपर बहुत ही कीमती है बच्चों। इसलिए मैंने क्या कहा, जिसको थोड़ा सा सस्पेंस है अपने चयन को लेकर प्रीलिम्स में, उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए। 50% तो यही है। आप टोटल मुख्य परीक्षा का 50% वाले पोर्शन पे आप काम कर रहे हो, कब, एग्जाम रिजल्ट आने से पहले। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। कौन सा आपका ये वेस्ट जाएगा मुझे आप बताओ, या तो आपका ये बर्बाद हो रहा है। ऐसा बता दीजिए नहीं सर हम पढ़ेंगे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो मेन समय आपको किसको, तब तक जिसको अपने चयन पे डाउट है वो इसको दे सकता है। इस वाले पोर्शन को आप कब शुरू कर सकते हो, आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट, ठीक है। इस पेपर को देने के बाद, आप इनको देने के बाद इसका रिजल्ट आएगा बच्चों 3-4 महीने जब भी वो देंगे, ठीक है, जो होता है बेसिकली रिजल्ट के बाद क्या होगा बच्चों, जब रिजल्ट आएगा तो आपकी 2 चीजें और होती हैं। एक होती है टाइपिंग और एक होता है कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम सीपीई लिखा है। ये जो है बच्चों ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना होता है इसको। इसमें 40 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। 40 मार्क्स आपके मिनिमम लाने हैं इसमें 100 में से। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, 20-25 100, 40 नंबर इसमें लाने होते हैं। टाइपिंग आपकी हिंदी टाइपिंग मस्ट है बच्चों। 4000 कीवर्ड्स जो है स्पीड इसमें मांगी जाती है, ठीक है। की डिप्रेशन जो मांगी जाती है पर आवर, तो ये कितनी मांगी जाती है 4000, ठीक। तो आपका ये टोटल है, ये जो सिनेरियो है बच्चों, ये वाला टाइपिंग और ये आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ, मेंस के साथ साथ आराम से कर सकते हैं। और जो बच्चा थोड़ा सा सीरियस भी होगा वो आफ्टर मेंस भी कर सकता है। इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता बच्चों, ठीक है। मतलब बहुत ऐसा चीज नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस के रिजल्ट के बाद अगर आपको 5 महीने, 3-4 महीने अगर मेंस के रिजल्ट की बात है, 4 महीने में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है यार। कई लोगों को ये संदेह रहता है कि कहीं मेंस के साथ ही ना कर दे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अब आयोग, वो तो आयोग है, पिछली बार जो किया था उसने कब किया था, मेंस के रिजल्ट के बाद किया था। उससे पहले भी मेंस के रिजल्ट के बाद किया था। कहीं इस बार सनक गई और कहा कि मेंस के साथ साथ कर दो टाइपिंग और कंप्यूटर प्रैक्टिकल, मतलब जो कंप्लीट रिजल्ट है साथ ही निकाल देंगे। कुछ भरोसा नहीं है ना। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जब मेंस की आप तैयारी करोगे तो साथ साथ ही थोड़ा सा हाथ आजमा लेना है, ठीक है। टाइपिंग और कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम में हल्का फुल्का देख लेना कैसा है। ये वाला पोर्शन मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है, कहां से करना है। फिलहाल इसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब
कंप्लीट जानकारी इसकी है मेन से, मतलब मेन से आखिर किया जाए तो कैसे किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले बच्चों बुक सोर्स क्या होगा, किताबी जो अपने आप में सोर्स है वो क्या होंगे। ठीक है, हिंदी जो जीएस का पोर्शन है, चूंकि बहुत लेंदी सेशन है बच्चों, इसमें 60 मार्क्स की तो मिनिमम आपकी उत्तराखंड आएगी ही आएगी। ठीक है, 60 मार्क्स की लगभग उत्तराखंड इसमें भी पूछेंगे। 120 मार्क्स का जो बचा हुआ है इसमें जीएस, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स, जो बेसिक रीजनिंग मैथ्स का कोई रोल अब नहीं रहेगा। ठीक है, यानी 120 में जीएस, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर, फिलहाल डेली न्यूज़पेपर, यानी डेली न्यूज़पेपर बेस्ड अगर आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्योंकि मैं आपसे मैंने पहले कह दिया, करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूं अंतिम 10-15 दिनों में, जब आपका एग्जाम होता है तभी होता है वो। मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के बताता हूं, उसी में से क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। ठीक है, और वो कब संभव हो पाता है, मैं ऐसा कुछ नहीं अनोखा कुछ करता हूं, न्यूज़पेपर के बेस पे ही संभव हो पाता है। तो मेरा सलाह, मेरी सजेशन ये है, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए इसके मेंस के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ डेली न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा देखना, ताकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे में अगर आपको कोई पोर्शन इंक्लूड करना हो या कोई समाहित करना हो तो कहीं ना कहीं आपको उससे फायदा होगा। यानी आप करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो जो ऐसे हैं या जो अपने आप में जो आर्टिकल्स आते हैं, जो देश में जो घटनाएं हो रही, देश अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे, उन घटनाओं को अगर आप मद्देनजर रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, तो आप ऐसे के कंटेंट में उसको अच्छा खासा तरीके से क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग की तैयारी कैसे करनी है, ऐसे कैसे करना है, ये अब को जैसे सैटरडे संडे को आपको बता दिया जाएगा, हिंदी के लिए आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो बच्चों सिर्फ इस चीज के लिए कि हम मेंस का कंटेंट क्या लेके चले। देखिए, साइंस मैं आपसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी लेवल की पढ़ लेना। ठीक है, 15 नंबर की साइंस आएगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। ठीक है, या आप एनसीईआरटी पढ़ो साइंस के लिए, या आप साइंस की घट्टा चक्र लेके आओ, इनमें से एक आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 10 से 15 नंबर में ऐसा ना हो कि लूट गई, बर्बाद हो गई, इसी ने कर दिया खत्म। ठीक है, कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछता है, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ल्यूसेंट कंप्यूटर से काम बन जाएगा। ठीक है, ल्यूसेंट कंप्यूटर से काम बन जाएगा। अब आता है बच्चों जीएस, लगभग 90 से 100 नंबर की जीएस, यानी टोटल 200 में से 60 मार्क्स की उत्तराखंड, उसके अलावा जो जीएस का पोर्शन है। अब जीएस का पोर्शन कहां से तैयार करोगे मेंस के लिए? ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती है आप लोगों के पास। इसके लिए बच्चों जीएस के लिए एनसीईआरटी एक बहुत बढ़िया माध्यम रहेगा आपका। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र प्लस लूसेंट, अगर आप ये पोर्शन भी कर लेते हैं ना तो आपका काफी इससे क्या होगी, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छे आप में मदद मिलती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड की एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ डीप स्टडी का मतलब बहुत डीप नहीं पूछता है, ठीक ठाक पूछता है। तो आपको जो डीप लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो घटना चक्र की कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो होते हैं वहां से आपका वो कवर कर लेता है। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, एनसीईआरटी आप भले ही किताब ना पढ़ पाए, एनसीईआरटी सार अगर आप किसी की लेके आए तो एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की, या एनसीईआरटी से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यू लेवल की बुक आती, जो भी जहां से भी करते हैं, एनसीईआरटी से संबंधित अगर सोर्स रखते हैं और ल्यूसेंट रखते हैं तो आपका जीएस का पोर्शन ठीक ठाक बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपका सही बन जाएगा। बाकी अगर आपके पास गहन अध्ययन की किताबें हैं, जैसे पॉलिटी की अगर आपके लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की अगर आप कोई पढ़ते हैं, तो आप सरसरी निगाहों से उसको देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी में घुसे रहो, उसी में अपने आप को मतलब माथापच्ची करते रहो, ऐसा कोई ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन एक ठीक ठाक पोर्शन आप जीएस का इससे कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके प्रीवियस जो अपना आपका ज्ञान है वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, अपना आपका जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं आपका इसमें काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, इसके साथ साथ उत्तराखंड की 60 मार्क्स की है। मैंने आपसे क्या कहा, उत्तराखंड का सोर्स देखिए, मैंने आपको जिला सीरीज पढ़ा रखी है, मैंने आपको इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ा रखी है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा रखी है। इसके साथ परीक्षावाणी किस चीज की, उत्तराखंड की, और साथ ही साथ डेली न्यूज़पेपर आधारित करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर, साथ ही साथ सरकारी आंकड़े जो आएंगे। ठीक है, सरकारी आंकड़े, ये ऊपर के तो मैं करा दूंगा, सरकारी आंकड़े और ये तो मैं बीच बीच में, लेकिन फिलहाल आपका टारगेट होना चाहिए कि जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड हिस्ट्री और परीक्षावाणी जो मैंने आपको करा रखा है, इस पोर्शन को आप देख लीजिए तो आपका बहुत अच्छा पोर्शन बन जाएगा। क्योंकि आपके जो अगला मेंस होगा तब तक आपको नया आर्थिक सर्वे, नए सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य वो मिल जाएंगे, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लो, वो तो बात की बात है, अभी 7-8 महीने बाद आपका मेंस होगा, वो चीजें मैं करा दूंगा। लेकिन एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो पारंपरिक चीजें हैं, जैसे जिला सीरीज, इंडिविजुअल
टॉपिक सीरीज उत्तराखंड हिस्ट्री अगर आप पढ़ लेंगे, फोल्डर में बने हुए, तो आप काफी अच्छे जोन पे पहुंच जाएंगे उत्तराखंड के। तो मुझे लगता नहीं कि बच्चों जीएस के लिए आपको कोई समस्या आनी चाहिए। जीएस का मैंने टोटल आपको डिटेल बता दिया है, ठीक है। अब रहा बच्चों हिंदी एंड निबंध का पोर्शन। हिंदी कितने मार्क्स की है? 100 मार्क्स की, ठीक है, और निबंध राइटिंग है 100 मार्क्स। अब देखना, ये दो पेपर है बच्चों, ये एवरेज मार्किंग होती है एक सामान्य छात्र के लिए, वो ठीक ठाक स्कोर ले आते हैं। मतलब पढ़ेंगे, किसी को 60 मिलेगा, किसी को 65 मिलेगा, किसी को 55 मिलेगा, किसी को 57 मिलेगा, किसी को 70 मिलेगा, किसी को 74 मिलेगा। यानी निकलने वाले जो बच्चे होंगे उनके ऐसे राइटिंग के मार्क्स देखो तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। अब हमारे टाइम पे जो हुआ था उस टाइम तो आया था भाई, मेरे तो खुद के नंबर कम थे ऐसे में, लेकिन वहां किसी के 85 भी थे, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड भी हो गया था कि कैसे ऐसे राइटिंग में कोई इतना बड़ा गैप कर सकता है कि किसी को आप आधे मार्क्स दो और किसी को आप 85% तक का स्कोर करवा दो, ठीक है। क्योंकि ऐसे का कोई मॉडल आंसर नहीं है बच्चों। आप यूपीएससी के लेवल के एग्जाम भी देंगे तो ऐसे में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं करते, क्योंकि हर किसी का, जो मेरा ऐसे जिसने पढ़ा होगा उसको शायद वो चीज मतलब सही नहीं लगी होंगी, अगर वही ऐसे कोई दूसरा पढ़ता उसको वो सही लगता। तो ऐसे का चलो जो हो गया सो हो गया, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक ठाक मार्किंग ऐसे में रहती है। हिंदी में भी जो है ये पहला पेपर है, इसमें जिसने स्कोर कर दिया उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि बाकी सेकंड और थर्ड पेपर में एवरेज मार्किंग होती है, निकलने वाले छात्र ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों हिंदी का सोर्स क्या अपनाया जाए, कहां से हम लोग हिंदी तैयार करें कि हमारा आरओ का मेंस जो है बढ़िया हो जाए। अब हिंदी बच्चों कोई हिंदी व्याकरण नहीं है, इसका सिलेबस बताता हूं। पहला क्वेश्चन रहेगा, एक पैराग्राफ दिया होगा आपको, उसमें पैराग्राफ का एक तो शीर्षक लिखना होगा, वो ऑन द स्पॉट होता है। 2-3 बार पैराग्राफ पढ़ोगे, एक शीर्षक क्या जैसा उसका लिख सकते हो, बेहतर शीर्षक जो होगा वो आप ढूंढोगे, ठीक है। शीर्षक के 4 नंबर है, सोचो अब शीर्षक के नंबर भी हैं। उसके अलावा उस पूरे पैराग्राफ का 1/3 पोर्शन में उसकी समरी लिखनी है, यानी आप 2-3-4 बार पढ़ोगे तो तब आपको समझ आएगी कहना क्या चाह रहा है, क्या लिखूं मैं इसके अंदर, ठीक है। तो 1/3 उसकी समरी लिखनी होती है। इसके अलावा उसमें जो 2-3 अंडरलाइन किए हुए वर्ड होंगे उनकी मीनिंग पूछेगा, ठीक है। तो वो मीनिंग आपको तब समझ आएगी जब 2-3 बार उसकी स्टडी करोगे तो कहना समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज वो प्रैक्टिस कर करके बन जाती है तब तक। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें टेबुलर फॉर्म, सारणी रूप में एक आपको लेटर दिया होगा, उसको टेबुलर फॉर्म पे क्या करना होगा, 15 नंबर में उसको इंक्लूड करना होगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, 3 लेटर है, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, इसके अलावा जो कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप, इसके साथ साथ ही परिपत्र, विज्ञापन और टिप्पणी। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों 15-15 नंबर के, 15-15 यानी 45 नंबर के ये हो गए। और पहला क्वेश्चन लगभग 20 नंबर का, 55-65 नंबर, और दूसरा क्वेश्चन सारणी रूप में 15 नंबर का यानी 80 नंबर, और 20 नंबर की वोकैबुलरीज, 10 हिंदी टू इंग्लिश, 10 इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। पहले इसमें पत्र लेखन वगैरह से संबंधित आप काम करिएगा। इसके लिए मैं आपको किताब बताता हूं, जैसे एक हरदेव बहारी जी की आती है बच्चों, ठीक है। यानी हिंदी ड्राफ्टिंग की आप कोई भी ले सकते हो, वैसे हरदेव बहारी जी की बहुत फेमस है, इस पे हरदेव बहारी जी की किताब चलती है, अगर आप चाहें तो वो वाली किताब ले सकते हो हिंदी ड्राफ्टिंग के लिए, किसकी, हरदेव बहारी जी की, ठीक है, हिंदी ड्राफ्टिंग की किताब। निबंध लेखन के लिए बच्चों बेसिकली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्पेक्ट्रम निबंध चलती है, ठीक रहती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम की आती है एक निबंध राइटिंग, या आप दृष्टि आईएएस की भी निबंध ले सकते हो, लेकिन दृष्टि आईएएस की थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकती है, क्योंकि वो जो है वो यूपीएससी के मॉडल आंसर है निबंध, तो यूपीएससी लेवल का नहीं जाता है यहाँ, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मल महिला सशक्तिकरण और इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी, या अपने आप में इस टाइप की प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित निबंध, या बहुत मतलब टिपिकल नहीं है, आप ठीक ठाक पोर्शन में अगर आप हैं, आपकी तैयारी ठीक ठाक है, तो आप उस निबंध को इजीली लिख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम की निबंध की किताब और साथ साथ डेली न्यूज़पेपर बेस्ड, ठीक है, ये अगर आप पढ़ोगे तो आप निबंध ठीक ठाक वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, वो तो आपको मैं 1 तारीख से बीच में गाइड करता रहूंगा, लेकिन जो बेसिक सोर्स है बच्चों आपका इस आरओ के एग्जाम के लिए वो यही है। इसके अलावा अनावश्यक चीजें मत पढ़ना, क्योंकि हमारे पास जो है ना इसमें क्वालिटी कंटेंट होना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी से ज्यादा बिलीव मत करना बच्चों। आप पढ़ोगे आप अच्छा पढ़ना, क्योंकि मैं आपको बार बार यही गाइड करूंगा आरओ के मेंस के लिए, इसमें लिखना कम है लेकिन लिखना प्यारा है। अपनी राइटिंग पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा, हिंदी की अशुद्धियों से बचिएगा। जैसे निबंध भी लिखते हो तो कहाँ फुल स्टॉप, कई लोग लिख देते हैं ना, जैसे है आ रहा होगा तो है के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके बाद अगला सेंटेंस तथा से शुरू करेंगे, मतलब कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ कॉमा। जब फुल स्टॉप वहां लगता है जहां सेंटेंस कंप्लीट होकर नया सेंटेंस शुरू करना है। कई लोग क्या करते हैं, है का मतलब भी फुल स्टॉप समझते हैं, उसके बाद वो उसका अथवा लिख दें उसके बाद, या उसका केवल लिख देंगे, किंतु लिख देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी में जो है अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियों से आपको बचना होगा। जब अशुद्धियों से बचोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे होंगे। हिंदी राइटिंग पे विशेष ध्यान देना, बहुत समय है आपका, जिसको थोड़ा भी संदेह है आपके प्रीलिम्स में तब तक वो इस पोर्शन की तैयारी कर सकता है।
उसके बाद चूंकि 31 दिसंबर को भी आपका एग्जाम है, उसकी भी आप लोग कई तैयारी कर रहे होंगे। 1 तारीख से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसमें जुट जाइए, इसमें जी जान लगा दीजिए, और ये अच्छा एक आपके पास क्या है, मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इसके चयन में आप अंतिम रूप से अपना नाम ले सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, आपकी समझ आई होंगी, इसको फॉलो करेंगे, इस चीज़ को अपने आप में माइंड में ध्यान में रखेंगे, और ये पोर्सन को अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेन से अपने आप में गियर चेंज करके थोड़ा सा मेन से वाला पोर्शन को आगे बढ़ा लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज से क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें आपकी समझ आई होंगी, आपने इस पर ध्यान दिया होगा, इसको फॉलो करेंगे, और जो अपना भविष्य में आप जब आरओ का अंतिम चयन परिणाम आएगा, उसमें आपका नाम होगा, और उसी कार्यालय में जहां पे आपको इसकी पोस्टिंग मिलेगी, मुझसे आपकी मुलाकात होगी, आपसे मिलेंगे, और काफ़ी जो है अपने आप में जीवन भर साथ मिलके काम करेंगे। यही उम्मीद के साथ आप सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं आरओ मेंस के लिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।